अस्सलाम वालेकुम। टीपू सुल्तान एक सुल्तान होकर ऐसा भी हो सकता है, दैट इज़ इम्पॉसिबल बट इट पॉसिबल। टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में एक मस्जिद आला उसका इफ्तिताह होना था, और जब मस्जिद का इफ्तिताह होता है तो सबसे पहले उसके अंदर पहली नमाज पढ़ाई जाती है। तो मस्जिद आला के अंदर भी पहली नमाज पढ़ाई जाने वाली थी। तो ऐलान हुआ कि मस्जिद का इफ्तिताह होने वाला है, पहली नमाज बाजमात अदा की जाएगी। तो बड़े बड़े उलमा व मशाइखीन को दावत दी गई। दूर दराज से बड़े बड़े उलमा व मशाइखीन वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद में एक मजमा लग गया। अब मस्जिद आला का इफ्तिताह होना था, तो वहाँ पे एक अनाउंस हुआ कि मस्जिद के अंदर सबसे पहले जमात कायम की जाएगी, और उस जमात का जो इमाम होगा वो कौन बनेगा। तो अनाउंस किया गया कि जो साहिब तरतीब होगा वह आज की नमाज का इमाम बनाया जाएगा। अब साहिब तरतीब, जो लोग नहीं जानते व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ साहिब तरतीब, तो साहिब तरतीब की जो डेफिनेशन है वो ये है कि साबिक़ा ज़िंदगी के अंदर किसी शख्स की नमाज क़ज़ा ना हुई हो, और अगर बिलफ़र्ज़ क़ज़ा हुई भी हो तो वो उसने अदा कर ली हो, ऐसे शख्स को साहिब तरतीब कहते हैं। तो उस मजमे के अंदर ये ऐलान हुआ, अनाउंस किया गया कि जो साहिब तरतीब होगा वो इस जमात की इमामत करेगा। आपको हैरत होगी कि बड़े बड़े उलमा हैं, मशाइखीन हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, क़ारी कुरान हैं, बड़े बड़े इल्म वाले हैं, बड़े बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हैं, और बहुत बड़ा मजमा है। तमाम मजमे के ऊपर खामोशी तारी है, सन्नाटा तारी है। अब थोड़ा वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के बाद जब किसी की हिम्मत नहीं हुई, कोई आगे नहीं आया, कोई साहिब तरतीब ने उस मजमे से आवाज़ बुलंद नहीं की, तो आप जानते हैं टीपू सुल्तान ने जब ये मंजर देखा तो टीपू सुल्तान कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब तरतीब हूँ। और उसने मस्जिद आला की सबसे पहली जमात की इमामत की, और टीपू सुल्तान की इक्तिदा के अंदर बड़े बड़े उलमा मशाइखीन ने मस्जिद आला के इफ्तिताह के मौके पर पहली नमाज अदा की। बड़ी हैरत की बात है कि तो टीपू सुल्तान है, हुक्मरान है, वो इतना मसरूफ़ शख्स है, वो इतना बिजी है, लेकिन उसके बावजूद वो साहिब तरतीब है। नमाज पढ़ना और बात है, लेकिन साहिब तरतीब होना ये और बात है। हिस्ट्री के अंदर ये भी आता है कि टीपू सुल्तान का ये मामूल था कि वो बाद नमाज फज्र कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करता था बिला नागा, और कई घंटों तक कुरान मुक़द्दस के अंदर गौर फिक्र किया करता था। हिस्ट्री के अंदर टीपू सुल्तान की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खैर हमारे लिए इसमें सबक ये है कि टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है, जिसका ये जो डायलॉग है बड़ा फेमस है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, वो शख्स साहिब तरतीब है, नमाज का इतना पाबंद है। आपके हमारे लिए काबिल गौर टीपू सुल्तान का ये अमल है कि वो इतना मसरूफ़ तरीन शख्स होने के बाद भी साहिब तरतीब है। आज हम ज़रा से मसरूफ़ हो जाते हैं तो कहते हैं हमें जब फुर्सत मिलती है, जब हम नमाज अदा करते हैं। तो मेरे भाई, नमाज जब फुर्सत मिले उस वक्त में फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज अपने वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। तो जब नमाज का वक्त आएगा उस नमाज को उसी वक्त के अंदर अदा किया जाएगा। हम कितने भी मसरूफ़ हो, हमें नमाज के लिए वक्त निकाल कर नमाज अदा करना होगा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।